Hello friends, welcome to our YouTube channel इश्की नजरिया। फियांसे फॉर हायर पार्ट 5। बेसमेंट की ठंडी हवा काव्या की त्वचा को चीर रही थी। कमरा अंधेरा था, बस एक कोने में रखे पुराने लैंप से हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाहर की कोई आवाज़ अंदर नहीं आती थी। काव्या ने बार बार दरवाज़ा खींचा, लेकिन वो भारी लोहे का बना था, बंद, मजबूत और बिना चाबी के। उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। अनन्या हाथ में ट्रे लेकर अंदर आई, कॉफ़ी, फल और कुछ दवाइयाँ। उसका चेहरा शांत था, जैसे कुछ गलत हो ही नहीं रहा। वो काव्या के पास बैठी और मुस्कुराई। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं काव्या, ये जगह तुम्हारे लिए है, सुरक्षित, इस क्रूर दुनिया से दूर। हे भगवान, ये जेल है। अनन्या ने मुझे सच में कैद कर दिया, काव्या चिल्लाई। सेफ? ये सेफ नहीं है अनन्या, ये कैद है। तुम मुझे ब्रीथ करने तक नहीं दे रही। अनन्या ने उसका चेहरा पकड़कर मजबूती से उसकी आंखों में देखा। मैंने तुम्हें कल रात देखा था, तुम मेरी बाहों में खो गई थी। तुम्हारा शरीर सच बोलता है काव्या, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। चाहे तुम्हारा दिमाग डिनाई करे, तुम्हारी रूह मुझे चाहती है। काव्या ने आंसू बहाते हुए कहा। हो सकता है मेरा शरीर तुम्हारे स्पर्श के आगे झुक जाए, लेकिन दिल कभी तुम्हारा नहीं होगा। अनन्या ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, तो मैं तुम्हारा दिल भी जीत लूंगी, चाहे जिस तरह। उसने काव्या को अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर किस किया। उस पल काव्या का दिल जोर से धड़क रहा था, डर, गुस्सा और अट्रैक्शन का अजीब सा मिश्रण। ऊपर हवेली में रिया अपने लैपटॉप पर बैठी थी। उसके पास और वीडियो थे, अनन्या और काव्या के प्राइवेट मोमेंट्स के। उसने उन्हें एडिट करना शुरू किया ताकि ऐसा लगे कि काव्या ज़बरदस्ती फंसी है। अगर ये लीक कर दूं तो पुलिस सीधे बेसमेंट में घुस आएगी। उसकी आंखों में जीत की आग थी, लेकिन उसी वक्त वसुंधरा अंदर आईं। रिया, तुम्हारी हरकतें मुझे पता चल रही हैं। अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो अनन्या का गुस्सा हम दोनों पर टूट पड़ेगा। रिया हंसी। डोंट वरी आंटी, मैं सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। अनन्या खुद अपनी ऑब्सेशन से डूबेगी और हम दोनों जीतेंगे। बेसमेंट में वापस अनन्या काव्या को देखने लगी। उसकी नज़रें ऐसी थीं जैसे किसी बच्ची को अपना पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। तुम्हें पता है काव्या, मैंने बचपन से सब कुछ कंट्रोल किया है, बिजनेस, डील्स, लोगों की ज़िंदगी। लेकिन तुमने मुझे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल बना दिया है, और अब तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। काव्या कांप उठी। उसने विस्पर किया, अनन्या प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अब और नहीं सह सकती। अनन्या का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें पागलपन से भर गईं। वो जोर से चिल्लाई, नो, अगर तुम गई तो मैं सब खत्म कर दूंगी, इस एम्पायर को, अपनी माँ को, खुद को, सबको। काव्या डर के मारे पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब साफ लिखा था, अनन्या डेंजरस है। कुछ देर बाद माहौल फिर से बदल गया। अनन्या उसके पास आई, उसकी कलाई पकड़कर बेड पर बैठाया, धीरे से उसके बालों को सहलाया और कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती काव्या, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बनाना चाहती हूँ, पूरी तरह। उसने उसे गहराई से हग किया। काव्या कांप रही थी, लेकिन उसका शरीर फिर भी उस गर्मी को महसूस कर रहा था। जब अनन्या ने उसके होठों को छुआ तो काव्या के आंसू निकल पड़े। उसके लिए ये टच अब कंफर्ट भी था और टॉर्चर भी। अनन्या ने उसके कान में विस्पर किया, डोंट क्राई, मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखूंगी। और हाँ, प्रोटेक्शन है, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। लेकिन अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। उस रात काव्या के लिए क्लाइमैक्स रिलीफ कम और ब्रेकडाउन ज़्यादा था। उसका शरीर सरेंडर कर गया, लेकिन उसकी रूह चीख रही थी। सुबह बाहर पुलिस की गाड़ियां हवेली के सामने आ खड़ी हुईं। मीडिया कैमरे फिर से फ्लैशिंग कर रहे थे। रिया ने एनोनिमस टिप दी थी, सीईओ अनन्या ने अपनी फियांसे को बेसमेंट में बंद कर रखा है। हवेली के गार्ड्स हड़बड़ा गए और ऊपर बैल्कनी से अनन्या सब देख रही थी। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने धीरे से विस्पर किया, आओ देख लो, लेकिन याद रखना, कोई भी काव्या को मुझसे छीनकर नहीं ले जा पाएगा।
सुबह की हल्की धूप हवेली के बाहर कैमरों की चमक से दब गई थी। पुलिस की जीपें हवेली के गेट पर खड़ी थीं और चारों ओर रिपोर्टीज माइकली चिल्ला रहे थे। सीईओ अनन्या ने अपनी फियांसे को बेसमेंट में कैद किया है। क्या ये जबरदस्ती की शादी है? अंदर हवेली में माहौल और भी खतरनाक था। दरवाज़ा जोर से खुला। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया, उसके साथ 4 कांस्टेबल। उसकी नज़र वसुंधरा पर पड़ी। हमें शिकायत मिली है कि आपकी बेटी ने काव्या को बेसमेंट में कैद कर रखा है। हमें तलाशी लेनी होगी। वसुंधरा का चेहरा उतर गया, लेकिन वो झूठी मुस्कान के साथ बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये सब मीडिया की अफवाहें हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली की इज्जत। ऊपर अपने कमरे में खड़ी अनन्या बालकनी से सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन एक साथ चमक रहा था। वो तेजी से बेसमेंट की ओर भागी। काव्या कॉर्नर में बैठी थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, लिसन टू मी, अगर पुलिस आई तो तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी, समझी? अगर तुमने मुंह खोला तो मैं खुद को यहीं खत्म कर दूंगी। काव्या डर से कांप उठी। उसकी आंखों में सच्चा पैनिक था। वो समझ चुकी थी कि अनन्या अब रियलिटी से कट चुकी है। उसी वक्त हवेली के हॉल में रिया चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान थी। बस थोड़ी देर और ये एम्पायर बिखर जाएगा। अनन्या जेल जाएगी और मैं उसकी जगह सब संभाल लूंगी। पुलिस बेसमेंट की तरफ बढ़ी। अनन्या ने जल्दी से काव्या को पीछे की सीक्रेट रूम में धकेला, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो उसके बहुत करीब आई, उसके चेहरे को पकड़कर बोली, तुम मेरी हो काव्या। अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। कोई हमें अलग नहीं करेगा। उसकी आंखों में ऑब्सेशन की आग थी। काव्या कांपते हुए बोली, अनन्या, ये प्यार नहीं, कैद है। अनन्या हंसी। उसकी हंसी अजीब और डरावनी थी। प्यार कैद ही तो है काव्या, दिल की कैद। पुलिस के जूतों की आहट करीब आती जा रही थी। अनन्या ने झटके से काव्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होंठों पर एक जबरदस्ती का किस जड़ दिया, जैसे वो उस पल उसे अपनी पहचान की मुहर लगा रही हो। काव्या का दिल जोर से धड़क रहा था। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पाई। दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या जी, दरवाज़ा खोलिए। अनन्या ने काव्या की कलाई कसकर पकड़ी और उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाई, अब जो भी होगा हम साथ सहेंगे, चाहे पुलिस हमें ले जाए या ये दुनिया हमें तोड़ दे, लेकिन तुम सिर्फ मेरी रहोगी। काव्या ने डर और टूटन के बीच विस्पर किया, अनन्या, तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। दरवाज़ा जोर से तोड़ा गया और अगले ही पल पुलिस अंदर घुस आई। पुलिस ने बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसी। अनन्या ने झटके से काव्या को अपनी बाहों में पकड़ लिया, जैसे उसे कोई छीनने आया हो। स्टे बैक, कोई भी काव्या के पास नहीं आएगा। उसकी आवाज़ ठंडी और पागलपन से भरी थी। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, मैडम, आपके खिलाफ शिकायत है, हमें मिस काव्या से बात करनी होगी। काव्या कांपते हुए खड़ी थी। उसकी आंखें पानी से भरी थीं। उसका मन चीख रहा था कि वो सब सच बता दे, लेकिन जैसे ही उसने अनन्या की नज़रें देखीं, उसकी आवाज़ गले में अटक गई। 2 दिन बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। मीडिया ने इसे सबसे बड़ा स्कैंडल बना दिया। सीईओ अनन्या ने अपनी फियांसे को कैद किया। क्या ये इनहेरिटेंस मैरिज स्कैम है? कोर्टरूम भीड़ से भरा था। वकील, पत्रकार और कैमरों की चमक। जज ने गुस्से से कहा, यह मामला सीधा साधा डोमेस्टिक अब्यूज़ और इलीगल कन्फाइनमेंट का है। मिस काव्या, आप सच बताइए, क्या आपको अनन्या ने ज़बरदस्ती कैद करके रखा? पूरा कमरा चुप हो गया। सभी की नज़रें काव्या पर थीं। काव्या कांपते हुए खड़ी हुई। उसने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या की आंखों में डर और प्यार दोनों थे, जैसे अगर उसने सच कहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। काव्या ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, अनन्या ने मुझे कैद नहीं किया, वो मुझे बचा रही थी। पूरा कोर्ट हिल गया। जज हैरान रह गए। मीडिया वाले पागलों की तरह चिल्लाने लगे। अनन्या ने एक हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी
काव्या ने झूठ बोलकर उसे बचा लिया। कोर्टरूम के बाहर रिया आग बबूला थी। उसके सारे वीडियो, सारे सबूत बेकार हो गए। काव्या पागल है, वो अनन्या की पपेट बन चुकी है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर अदालत से कुछ नहीं हुआ तो मैं काव्या को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। रात को हवेली में लौटकर अनन्या ने काव्या को कमरे में खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि काव्या की कलाई लाल हो गई। तुमने मुझे बचाया, तुमने मेरे लिए झूठ बोला। अनन्या की आवाज़ कांप रही थी। वो उसे दीवार से लगाकर उसके बेहद करीब आ गई। उसकी सांसें काव्या के गाल से टकरा रही थीं। अब तुम ऑफिशियली मेरी हो काव्या। अब दुनिया में कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। उसके होठों ने काव्या की गर्दन को छुआ और उसके हाथों ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। काव्या की सांसें भारी हो गईं। ये अट्रैक्शन अब डर और डिज़ायर का खतरनाक मिश्रण बन चुका था। उस रात अनन्या ने अपनी ऑब्सेशन को एक नए लेवल पर ले जाया। उसने काव्या से विस्पर किया, आज के बाद मैं तुम्हें सिर्फ चाहूँगी नहीं, तुम्हें पूरी तरह ओन करूँगी। और हाँ, प्रोटेक्शन मेरे पास है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह हर्ट नहीं कर सकती। काव्या का शरीर बार बार कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में तूफान था। वो जानती थी कि वो अनन्या से जितना बचने की कोशिश करती है, उतना ही उसके जाल में फंसती जा रही है। सुबह मीडिया ने नया हेडलाइन उछाला, काव्या का बयान, अनन्या निर्दोष। पूरी दुनिया शॉक्ड थी। लेकिन हवेली के एक कोने में रिया अंधेरे में बैठी खुद से फुसफुसा रही थी, अब खेल खून का होगा। हवेली में रात का सन्नाटा था। कमरों के अंदर बस घड़ियों की टिक टिक और दूर से आती हवा की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन उसी सन्नाटे में रिया अपने कमरे में एक शार्प ब्लेड घुमा रही थी। उसकी आंखों में पागलपन और जलन जल रही थी। अनन्या को बचाने के लिए काव्या ने झूठ बोला, लेकिन अब मैं उसे हमेशा के लिए पिक्चर से बाहर कर दूंगी। उस रात अनन्या काव्या को अपने पास कसकर पकड़े हुए थी। उसके हाथ काव्या की कमर पर थे और उसका चेहरा उसकी गर्दन में छिपा था। तुम जानती हो काव्या, जब तुमने अदालत में मुझे बचाया, उस पल मैं तुम्हारी हो गई। अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। काव्या की आंखें भीग गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, अनन्या, ये सब गलत है। मैं अब डरने लगी हूं। अनन्या ने उसकी चिन पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी आंखों में देखा। डोंट बी स्केयर्ड, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें फील कराना चाहती हूं कि तुम मेरी हो। और हाँ, प्रोटेक्शन है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुमको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। उसने काव्या को गहराई से किस किया। उस किस में डेस्परेशन और क्लेम दोनों थे। काव्या कांपती रही, उसके आंसू बहते रहे, लेकिन उसके शरीर ने फिर भी सरेंडर कर दिया। उस रात काव्या का रिलीज आंसुओं और डर से मिला जुला था। एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसमें राहत भी थी और कैद का एहसास भी। इसी बीच रिया अपने कमरे से चुपचाप निकली। उसने हाथ में ब्लेड छुपा रखा था। उसका इरादा साफ था, अगर अनन्या को छूना है तो काव्या को ख़त्म करना होगा। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां अनन्या और काव्या सो रही थीं। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर उसने देखा, अनन्या और काव्या एक दूसरे में उलझे सोए हुए थे। अनन्या की बाहें अब भी काव्या के चारों ओर थीं। रिया के चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान आई। परफेक्ट मोमेंट। रिया धीरे से कमरे में घुसी। वो बिस्तर के पास पहुंची और ब्लेड को काव्या की तरफ उठाया। लेकिन तभी अनन्या की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी नज़र सीधे रिया पर पड़ी। वो चीख पड़ी, रिया! पल भर में अनन्या उठकर काव्या के सामने आ गई, जैसे ढाल। काव्या हड़बड़ाकर जाग गई और डर से चीख पड़ी। रिया ने झटके से ब्लेड घुमाया, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे में केओस फैल गया। अनन्या और रिया एक दूसरे से भिड़ गईं। रिया चीख रही थी, तुम्हें समझ नहीं आता अनन्या, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। अनन्या गरजी, नो, काव्या मेरी एवरीथिंग है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। काव्या कॉर्नर में खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन साफ था। वो नहीं समझ पा रही थी, क्या रिया सही है या अनन्या? आगे क्या होगा?
काव्या और अनन्या की जिंदगी में जानने के लिए देखते रहे फियांसे फॉर हायर ओनली ऑन इश्क नजरिया।